जब इस देश के दलितों के लिए आप सुरक्षा का अधिनियम बना सकते हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पसमानदा मुस्लिमों को भी उस पाले में लाना चाहते हैं, तो हम देश के प्रधानमंत्री से ये गुहार लगाने के लिए और उनको ये मेमोरेंडम के माध्यम से बताने के लिए कि जैसे देश के दलितों के लिए आपने और आपके आने वाली पहली सरकारों ने अधिनियम बनाया और उस अधिनियम को आपने 2018 में और मजबूत किया, तो अगर वास्तव में ये प्यार आपका सच्चा है और आप वास्तव में भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं और आप अपने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौ रक्षा दल और तमाम संगठनों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देश के पसमानदा मुस्लिमों के साथ वो इस तरीके का अत्याचार ना करें और पसमानदा क्यों किसी भी मुस्लिम के साथ ना करें, अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं प्रधानमंत्री महोदय, तो आप इस छोटे से कानून के माध्यम से एक सुरक्षा कवच इस 18% देश की आबादी के लोगों को, जनसंख्या के समुदाय को आप दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे गौ रक्षा दल हो, तमाम आपके संगठन के लोग जो इन लोगों के ऊपर अलग अलग जगह चिन्हित करके इनके साथ अत्याचार करने का प्रयास करते हैं, कम से कम किसी हद तक उनके ऊपर कोई बैन लगे और ये मॉब लिंचिंग से छुटकारा पा सके। पसमानदा तो मेवात में भी थे, वहाँ डबल इंजन की सरकार है। यस, हम भी यही कह रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री पसमानदा मुस्लिमों की हिफाजत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिन जिन प्रदेशों के अंदर उनकी सरकारें हैं वहां पर उनके साथ उसी तरीके का गलत व्यवहार हो रहा है जिसकी आलोचना पूरा देश कर रहा है। तो फिर ये जो राल टपक रही है प्रधानमंत्री महोदय की और जो 2024 के चुनाव को देख करके उन्होंने पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में करने का एक पासा फेंका है, आज उसी को लेकर के हमने प्रधानमंत्री महोदय को अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे के प्लेटफार्म से एक ज्ञापन दिया है और उनसे ये प्रार्थना की है, उनसे ये अपील की है कि अगर वास्तव में ये प्रयास आपका ईमानदारी भरा है और अगर वास्तव में आप देश के पसमानदा मुस्लिमों को गले लगा करके इस देश के अंदर भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, तो आपके साथ जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं जो मॉब लॉन्चिंग कर रहे हैं, जो लोगों को पकड़ पकड़ करके जातीय आधार पर घटना के तहत उनका नुकसान कर रहे हैं, धन का नुकसान कर रहे हैं, संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, अगर आप वास्तव में इस पर बैन चाहते हैं तो आप दलितों की तरह जैसे 1989 के अंदर कांग्रेस ने अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया था, उसी तरीके से आप पसमानदा मुस्लिमों के लिए भी एक उसी तरीके से अत्याचार निवारण अधिनियम बनाएं और इसमें ना किसी बजट की जरूरत है, ना आपको किसी मंत्रिमंडल की जरूरत है। इसमें अगर आप ऐसा करने में कामयाब हुए तो देश के अंदर जो जातीय घटना चल रही है और जो नफरती आंधी चल रही है, जिस आंधी के तहत लोग चलते हुए राहगीर को उसकी जाति पूछ करके कत्ल हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके ऊपर बैन लगाया जा सके, यही हमने दिया है। आपकी बात दो जगह जा रही है, एक तो मुस्लिम और एक पसमानदा मुस्लिम। पसमानदा मुस्लिम यानी कि हिंदी में अगर बोला जाए मूल निवासी, इनके काफी सारे मौलवी हैं और मुस्लिम इदारे चल रहे हैं यानी कि तंजीम है, कभी ये तो आवाज उठाती नजर नहीं आती है। देखिए, वो आवाज उठाए या ना उठाए, हमारी जो तंजीम है वो दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे के नाम से है, तो हमारा तो ये फर्ज बैठता है कि जहां पर भी मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित संगठन होने के नाते, और मैं खुद दलित समाज से हूं, मेरा ये फर्ज बैठता है कि मैं उस आवाज को उठाऊं जिस आवाज के उठाने से दलित और मुस्लिम के बीच में इस देश के अंदर भाईचारा हो सके। और ये हमारा कर्तव्य बैठता है कि जहां जहां पर भी हमारे भाइयों के साथ इस तरीके की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर रोक लगवाने के लिए हम प्रधानमंत्री से गुहार कर सके। आप दलित सुरक्षा की बात मुस्लिमों के लिए भी कर रहे हैं? यस, कर ही हम उनके लिए रहे हैं। भाई, दलितों की सुरक्षा का तो अधिनियम बना हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। 2 अप्रैल 2018 को उसमें फेरबदल करने का कोशिश की गई, पूरा भारत बंद हुआ और भारत बंद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के उसको ठीक करना पड़ा। केंद्र की सरकार ने भी उसके अंदर संशोधन करके उसको और ज्यादा प्रभावी बनाया। तो जब इस देश के दलितों के लिए
आप सुरक्षा का अधिनियम बना सकते हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पसमानदा मुस्लिमों को भी उस पाले में लाना चाहते हैं। तो हम देश के प्रधानमंत्री से ये गुहार लगाने के लिए और उनको ये मेमोरेंडम के माध्यम से बताने के लिए कि जैसे देश के दलितों के लिए आपने और आपके आने वाली पहली सरकारों ने अधिनियम बनाया और उस अधिनियम को आपने 2018 में और मजबूत किया, तो अगर वास्तव में ये प्यार आपका सच्चा है और आप वास्तव में भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं और आप अपने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गोरक्षा दल और तमाम संगठनों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देश के पसमानदा मुस्लिमों के साथ वो इस तरीके का अत्याचार ना करें और पसमानदा क्यों किसी भी मुस्लिम के साथ ना करें, अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं प्रधानमंत्री महोदय, तो आप इस छोटे से कानून के माध्यम से एक सुरक्षा कवच इस 18% देश की आबादी के लोगों को, जनसंख्या के समुदाय को आप दे सकते हैं। यही गुहार लगाने के लिए हमने आज मेमोरेंडम दिया है। पसमानदा समाज भाजपा से जोड़ा है, यूपी में मंत्री भी बनाया गया पसमानदा समाज का, और आप कुछ और कह रहे हैं? नहीं, कुछ और नहीं कह रहे, हम भी वही कह रहे हैं जो उन्होंने जोड़ा है, जो उन्होंने जोड़ करके देश को ये संदेश देने का काम किया है, उसी संदेश को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे हैं हम और नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने वो गलत किया या सही किया, हमने तो ये कहा है कि जब आपने एक कदम आगे बढ़ा ही दिया तो उसको ईमानदारी वाले कदम के साथ आप उसको तब्दील कर दीजिएगा, ताकि इस देश के अंदर इन लोगों की भी सुरक्षा हो सके और इनके ऊपर जो जातीय उत्पीड़न के आधार पर जो यहाँ पर नफरत की आंधी फैलाई जा रही है उस पर जो है रोक लगाई जा सके। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुस्लिम समाज एकदम से सुरक्षित है देश में। उनके कहने से क्या हो रहा, ये तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा, आपके पड़ोस में नूह में क्या हो रहा, गुरुग्राम में क्या हो रहा, और एक जगह नहीं पूरे देश की तमाम सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं जहां पर पूरे देश ने देखा कि मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमानों ने पत्थरबाजी भी तो की वहाँ पे शोभा यात्रा पे। देखिए, मैं वहां के एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे देश की एक जनरल बात कर रहा हूं, मैं बात नूह की नहीं कर रहा हूं। मैं तो बात ये कह रहा हूं कि कहीं पर भी पूरे मुल्क के अंदर अगर किसी समुदाय को एक जाति विशेष का समझकर अगर उसके लिए नफरत की बात फैला करके अगर मॉब लिंचिंग होती है तो ये एक सही नहीं है, ये देश के लिए भी खतरा है और इस देश को दंगा मुक्त करने के लिए भी एक खतरा है, ये एक अच्छे संकेत नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि सभी को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से और जो उन्होंने एक पहल की है उस पहल पर परमानेंट मोहर लगाने की दृष्टि से वो ये इस तरीके का अधिनियम बनाए ताकि लोगों को सुरक्षा दी जा वो सके। जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से पसमानदा ही आते हैं वो मूल निवासियों में, यानी कि छोटी बिरादरी और दादरियों की आप बात कर रहे हो, अभी कुछ दिन पीछे जो दंगे हुए हैं उन दंगों के अंदर बाकी जो पंचायत और रैलियां हो रही हैं उनमें बहिष्कार की बात हो रही है, चाहे नाई की दुकान हो, तेली की दुकान हो, धोबी की दुकान हो, सबका बहिष्कार हो रहा है। इसके लिए कुछ सोचा आप लोगों ने? देखिए, आपने दिल्ली दंगों में भी देखा होगा, जो लोग फल की रेडी लगाते थे उनकी रेडियां हटवा दी गई, जो दुकानें लगा करके बिरयानी बेचा करते थे, तमाम तरीके की चीजें हुई। और इसी दिल्ली के अंदर यहाँ पर सुंदर नगरी के अंदर मैं आपको घटना बताता हूँ, वहां पर एक बहुत ही सम्मानित उनके सांसदों ने वहां पर प्रोग्राम किया और वहां पर डिक्लेयर किया कि इस क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग रेडी पटरी पर बैठ करके मुस्लिम समाज के लोग ये काम कर रहे हैं उनकी सबकी दुकानें बंद कर दी जाएं। तो अब सवाल यह है कि देश का प्रधानमंत्री कुछ और कहता है, उनके एमपी कुछ और कहते हैं, उनके एमएलए कुछ और कहते हैं, उनके पदाधिकारी कुछ और कहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अगर वास्तव में इस गड़बड़ को सही तरीके से निपटाना है और इस देश को ये मैसेज देना है तो वो निर्देश अपने नीचे वाले लोगों को भी तो दें। इस गड़बड़ पर सिर्फ आप प्रधानमंत्री से या सरकार से ही क्यों बात कर रहे हैं? जो तंजीमें मुस्लिम हैं उनसे क्यों नहीं बात करते, जो बता रहे हैं अपने आप को उनके संबंध बड़े? नहीं, निश्चित रूप से हम तो उन तंजीमों से भी कह रहे हैं भाई, अगर आपने तंजीम बना करके आपने प्रधानमंत्री जी के निकट जाने का प्रयास किया है और प्रधानमंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया है कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, तो उस करने में सबसे पहला कदम ये उठा करके करा दीजिएगा। इनके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, इनके लिए एक प्रोटेक्शन बन जाएगा, इनके लिए एक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी का कानून बन जाएगा, ताकि इनके ऊपर कोई भी हमला करते समय किसी भी जाति का व्यक्ति कम से कम उसको एक खौफ तो रहे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो कानूनी रूप से मैं कानून के जुर्म में गिरफ्तार हो सकता हूं। उस तरीके का एक डर का तो पैदा करें। यही तंजीमों से भी अपील है
यही देश के प्रधानमंत्री से अपील है और उनके सभी कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि अगर वो प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हैं और तरजीह देते हैं तो जो 2 कदम आगे बढ़ाए हैं इसको सही स्पष्टीकरण दे करके इस देश में अमन चैन के लिए कोशिश करें। उसी के लिए आज हमने मेमोरेंडम दिया है।